हेलो स्टूडेंट्स, मेहता कॉलेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। अपना पीएन डायोड चल रहा था, यानी सेमीकंडक्टर जो चैप्टर था उसमें पीएन डायोड चल रहा था। पीएन डायोड में पीएन डायोड की इक्वेशन चल रही थी, पीएन डायोड की इक्वेशंस। तो अपने पास जो पोटेंशियल बैरियर है उसका मान आ गया था। पिछली क्लास में पोटेंशियल बैरियर का मान आ गया था, होल डेंसिटी का मान आ गया था और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मान आ गया था। आज देखते हैं सैचुरेशन करंट निकालेंगे। तो सबसे पहले तो लिखो इसमें बायसिंग। बायसिंग क्या होती है? बायसीकरण, बायसिंग यानी किसी भी जो डिवाइस है उसको बाह्य सर्किट में जोड़ना। किसी भी डिवाइस को बाह्य सर्किट में जोड़ना बायसिंग कहलाता है। यानी बायसिंग होता है कनेक्टिंग इन एक्सटर्नल सर्किट। बायसिंग, कनेक्टिंग इन एक्सटर्नल सर्किट, किसी भी डिवाइस को बाह्य सर्किट में जोड़ना। अब जो बायसिंग होती है वो दो प्रकार की होती है। बायसिंग टू टाइप, बायसिंग टू टाइप की होती है। एक होती है आपकी रिवर्स बायस, रिवर्स बायसिंग। एक तो होती है फॉरवर्ड, ले लो पहले, फॉरवर्ड बायसिंग। एक होती है रिवर्स बायसिंग। अग्र दिशिक या अग्र बायस और पश्च बायस। अग्र बायस और पश्च बायस। अग्र बायस में क्या होता है? यह आपका P, यह आपका N, PN, ये P है, यह आपका N है। P को हाई वोल्टेज से, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं होता, हाई वोल्टेज याद रखना, हाई वोल्टेज, और इसको लो वोल्टेज, हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज। अब जो प्लस होता है वो हाई वोल्टेज होता है, माइनस होता है लो वोल्टेज होता है। हाई पोटेंशियल या पोटेंशियल बोल दो इसको, हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल। तो ये हो गया, ये आपका P, ये लो पोटेंशियल से, ये हाई पोटेंशियल से। ये हो गया आपका फॉरवर्ड बायस, ये हो गया रिवर्स बायस। तो इसमें लिखो किसी डिवाइस को, किसी डिवाइस को या किसी युक्ति को बाह्य सर्किट में जोड़ना बायसीकरण कहलाता है। किसी युक्ति को बाह्य सर्किट में जोड़ना बायसीकरण कहलाता है। देखो बायसीकरण दो प्रकार का होता है। बायसीकरण दो प्रकार का होता है, अग्र बायस व पश्च बायस। अग्र बायस व पश्च बायस। पहला लिखो अग्र बायस। अग्र बायस में लिखो P टर्मिनल को हाई वोल्टेज से, P टर्मिनल हाई वोल्टेज से और N टर्मिनल लो P टर्मिनल हाई पोटेंशियल से और N टर्मिनल लो पोटेंशियल से जुड़ा होता है।
हाई पोटेंशियल से जुड़ा होता है P और लोड पोटेंशियल से N। हाई पोटेंशियल क्या क्या हो सकते हैं? +1, जैसे अपन लेंगे ना, अपन आगे पढ़ेंगे इसमें जो चौथी यूनिट है लॉजिक गेट, वहाँ तो 1 और 0 ही होता है, प्लस माइनस कुछ नहीं होता, प्लस माइनस होता ही नहीं है, वहाँ तो 1 और 0 होता है। तो वहाँ 1 से जुड़ा है तो आप अपना हाई पोटेंशियल, 0 से जुड़ा है तो लो पोटेंशियल, तो इसको -0 -0। दूसरा कर दो 25 में जो P होता है वो लो पोटेंशियल से और N हाई पोटेंशियल से। पश्चिम 22 में P लो पोटेंशियल से और N हाई पोटेंशियल से। ठीक है, जैसे देखते हैं अपन 2-3 एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैं यहाँ कुछ एग्जाम्पल लिखता हूँ। ये PN डायोड, ये PN डायोड है। ये देखो, सबसे पहले इसमें क्या है, ये तो पता है ना आपको, ये P ऐसे लिखते हैं और N ऐसे लिखते हैं, इसको गायब कर दिया तो ये है आपका P सिरा और ये जो डंडा है वो N सिरा। तो देखो P किससे जुड़ रहा है? इन दोनों में से हाई और लो कौन सा है? हाई तो है आपका -3 और लो है आपका -2। तो P तो किससे जुड़ रहा है? लो से, और N हाई से। कौन सी बाइसिंग हो गई? रिवर्स बाइस हो गया। यहाँ देखो, ये है आपका लो, ये है आपका हाई, कौन सी बाइस हो गई? फॉरवर्ड बाइस हो गई। ये भी माइनस और ये भी माइनस। अब ये तो है लो, -3 और -2 में बड़ा कौन सा होता है? -2। ये है हाई, ये हाई से, ये लो से, फॉरवर्ड बाइसिंग। यहाँ पर ज़्यादा कौन सा है? +6 और कम है +5। तो ये हो गई बाइसिंग P लो से, N हाई से, रिवर्स बाइसिंग। यहाँ पर 0 1, 0 का मतलब है लो और 1 का मतलब है हाई। तो ये तो हो गया लो, ये हो गया हाई, तो ये हो गया आपका रिवर्स बाइसिंग। ये हाई और ये लो, ये हो गया फॉरवर्ड बाइसिंग। तो ये एग्जाम्पल से आप याद रखना,
जो आपकी रटी हुई परिभाषा है, P को पॉजिटिव से N को नेगेटिव से, ये याद नहीं रखनी। देखो यहाँ तो दोनों ही पॉजिटिव आ गए। अब क्या, P से पॉजिटिव N को नेगेटिव, अब क्या करोगे, तो P हाई N लो, तो कौन सी बायसिंग है, फॉरवर्ड बायसिंग, ये याद रखना। दूसरा, P है आपका लो और N है आपका हाई, तो रिवर्स बायसिंग, ये याद रखना। ठीक है, सर्किट बनाते हैं अपन दो। इधर ही बना लो। ये थी आपकी अवक्षय परत। ये मान लो P है, ये N है। P में होते हैं आपके होल, N में होते हैं इलेक्ट्रॉन, N में होते हैं इलेक्ट्रॉन। एक बैटरी से जोड़ दूं, ये बैटरी से जोड़ दिया, V वोल्टेज की बैटरी है तो प्लस माइनस, ये हो गया आपका फॉरवर्ड बायस। दूसरा भी वही है, P टाइप, N टाइप। P में है होल, N में है इलेक्ट्रॉन, बैटरी से जोड़ दिया V विभवांतर की प्लस माइनस, ये आपकी अवक्षय परत। ये हो गया रिवर्स बायस में। अपन ने कल ये निकाल लिया था, यही थी आपकी इक्वेशन 1 तो ये थी, इक्वेशन 2 ये थी और इक्वेशन 3 ये थी। लिखो V विभव की बैटरी या V विभव अगर बायस में डायोड के अगर बायस में V विभव जोड़ने पर, V विभव जोड़ने पर, डायोड के अगर बायस में V विभव जोड़ने पर N सेमीकंडक्टर में M सेमीकंडक्टर में होल घनत्व में डेल पी एन वर्दी हो जाती है। डेल पी एन वर्दी हो जाती है, यानी वर्दी हो गई कितनी, डेल पी एन। तब इक्वेशन 2 से, तब समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या थी, जब कोई भी विभव जुड़ा हुआ नहीं है, तब होल डेंसिटी कहाँ पर, N सेमीकंडक्टर में, और ये जो इक्वेशन 2 है वो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पर, P में। तो ये हो जाएगा आपका Pn प्लस डेल Pn, Pn प्लस डेल Pn।
ये हो जाएगा आपका PP एक्सपोनेंशियल माइनस VB माइनस V अपॉन KT, ये आ गया। ये भी था ना, लिखो यहां तक। EVB अपॉन KT, इसमें आगे लिखो इसको अलग अलग लिख सकते हैं। ये हो गया आपका Pn प्लस डेल Pn इज इक्वल टू PP एक्सपोनेंशियल माइनस EVB अपॉन KT एक्सपोनेंशियल EV अपॉन KT। ये आ गई आपकी समीकरण नंबर 4। समीकरण नंबर 4। अब अपन को चाहिए डेल Pn का मान, तो समीकरण 4 में समीकरण 2 घटाने पर, समीकरण 4 में से समीकरण 2 घटाने पर, समीकरण 2 ये रही, समीकरण 2 घटाओ तो इधर तो Pn प्लस डेल Pn माइनस Pn, तो Pn से Pn कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल Pn। यहां देखो कॉमन ले लो, कॉमन क्या क्या है यहां पर, PP एक्सपोनेंशियल माइनस EVB अपॉन KT, ये यहां भी है और उसमें भी है, तो कॉमन ले लो ये वाला PP एक्सपोनेंशियल EVB अपॉन KT। यहां बचा क्या, एक्सपोनेंशियल EV अपॉन KT, और उधर बचा -1, ये हो गया। ये क्या आ गया, V विभव जोड़ने पर जो होल्ड N टाइप सेमीकंडक्टर में जो वृद्धि हुई वो, सिमिलरली V विभव जोड़ने पर सिमिलरली V विभव जोड़ने पर P सेमीकंडक्टर में, P सेमीकंडक्टर में P सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन घनत्व, इलेक्ट्रॉन घनत्व में वृद्धि, इलेक्ट्रॉन घनत्व में वृद्धि कितनी हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन घनत्व Np, ये हो जाएगा आपका Nn एक्सपोनेंशियल EVB अपॉन KT एक्सपोनेंशियल EV अपॉन KT -1। ये समीकरण नंबर 4, इसको दे लो, ये तो 4 थी, इसको 5 दे लो, इसको 6, 5 और 6 आ गई, समीकरण 5 और 6 आ गई। लिखो N सेमीकंडक्टर में धारा का होल घटक, N सेमीकंडक्टर में धारा का होल घटक, इसको हटा देता हूं मैं।
एन सेमीकंडक्टर में धारा का होल घटक, एन में पहले इलेक्ट्रॉन था, अब होल और चला गया, तो होल का कितना घटक होगा? होल का घटक होगा डेल जे एच, ये होता है आपका आई एच अपॉन ए, आई एच अपॉन ए, ये होता है ई वी एच डेल पी एन। ई है होल पर जो चार्ज है वो, वी एच है होल की वेलोसिटी, और डेल पी एन है विभव लगाने पर होल में उसके होल घनत्व में वृद्धि। तो डोल ये कितना हो जाएगा? होल घटक, धारा घनत्व का होल घटक, ये हो जाएगा आपका ई वी एच डेल पी एन का मान पुट कर दो, ये वाला पी पी एक्सपोनेंशियल ई वी बी अपॉन के टी एक्सपोनेंशियल ई वी अपॉन के टी -1। अपन धारा और निकाले, यानी धारा का होल घटक। तो धारा का होल घटक कितना हो जाएगा? आई एच, ए इधर यानी इससे ए मल्टीप्लाई और हो जाएगा, इससे ए मल्टीप्लाई और हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए ई वी एच पी पी एक्सपोनेंशियल ई वी बी अपॉन के टी एक्सपोनेंशियल ई वी अपॉन के टी -1। ये तो क्या आ गई? आई एच, यानी एन जो सेमीकंडक्टर है, एन सेमीकंडक्टर है, उसमें होल के कारण कितनी धारा प्रवाहित होगी, ये वाला आ गया। इसी प्रकार अपन निकाल सकते हैं जो पी, जो यही तो था आपका, इधर पी था, इधर एन था, एन में क्या थे? इलेक्ट्रॉन, यहाँ होल थे। अब ये होल इधर जाते हैं, इलेक्ट्रॉन इधर आते हैं। तो एक तो था आपका इस एन टाइप में इलेक्ट्रॉन होल घनत्व, अब इसमें होल और आगे, तो एन टाइप में होल घनत्व जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होल हैं, तो उस होल घनत्व, होल घनत्व आ गया। होल घनत्व से धारा घनत्व निकाल लिया, जो होल यहाँ पर हैं, इस होल के कारण इस एन टाइप में धारा घनत्व कितना होगा? अब धारा घनत्व आ गया, तो इस होल के कारण एन में धारा का घटक कितना होगा, ये आ गया। इसी प्रकार यहाँ से इलेक्ट्रॉन चला गया पी में, पी में पहले होल थे, अब होल तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर थे, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन आ गए। अब इलेक्ट्रॉनों के कारण इस पी सेमीकंडक्टर में धारा कितनी होगी? तो लिखो पी टाइप सेमीकंडक्टर में पी सेमीकंडक्टर में धारा का इलेक्ट्रॉन घटक, इलेक्ट्रॉन घटक कितना आ जाएगा? आई ई आ जाएगा आपका ए ई वी ई एन एन एक्सपोनेंशियल ई वी बी अपॉन के टी एक्सपोनेंशियल ई वी अपॉन के टी -1। चेंज कहाँ कहाँ हो रहा है? एक तो यहाँ पर हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, बस दो ही चीज़ें चेंज हो रही है। अब इसको मान लिया अपन ने बी एच, एक नया कांस्टेंट मान लिया, इसको नया कांस्टेंट मान लिया बी एच, इसको तो मान लिया बी
H होल के कारण है, इसको मान लिया Be इलेक्ट्रॉन के कारण। तो अपने पास इक्वेशन क्या आ गई, इक्वेशन आ गई IH आ गया अपना BH एक्सपोनेंशियल EV/kT -1, दूसरा आ गया I इलेक्ट्रॉन आ गया BE एक्सपोनेंशियल EV/kT -1, एक ये आ गया, एक ये आ गया, इसको नाम दे लो 7 और 8, 7 8। अब टोटल करंट कितनी हो जाएगी, टोटल करंट होल के कारण करंट और इलेक्ट्रॉन के कारण करंट, इन दोनों का योग, यानी होल के कारण कितनी करंट है और इलेक्ट्रॉन के कारण कितनी करंट है, इन दोनों का योग। V विभव लगाया तो N ये था आपका Pn, विभव V लगाया फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो N में होल घनत्व में वृद्धि होगी, N के होल घनत्व में वृद्धि होगी, तो वो वृद्धि है आपकी डेल Pn। तो समीकरण 2 को अपन ने ऐसे लिख दिया था, समीकरण 2 को ऐसे लिख दिया, इसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो अलग अलग लिख लिया, समीकरण 2 को इसमें से घटा दिया तो डेल Pn का मान आ गया। सिमिलरली जो आपका P टाइप था, उस P टाइप में इलेक्ट्रॉनों के घनत्व में वृद्धि, ये इलेक्ट्रॉनों के घनत्व में वृद्धि आ गई। अब N टाइप में धारा निकाल ली, धारा ये आ गई N टाइप में, P टाइप में धारा निकाल ली, P टाइप में धारा ये आ गई, नए कांस्टेंट से बता दिया BH और BE से। अब कुल धारा, सेमीकंडक्टर में कुल धारा, कुल धारा के लिए जोड़ दो 7 और 8 को, सेमीकंडक्टर में कुल धारा, पीएन डायोड में टोटल करंट, टोटल करंट आई हो जाएगी आपकी IH प्लस IE, जोड़ दो इनको, यहाँ से ये तो कॉमन आ रहा है, बचेगा क्या BH प्लस BE, तो BH प्लस BE, यहाँ कॉमन आ गया आपका एक्सपोनेंशियल EV/kT -1, ये कुल धारा आ गई, इसको बता दिया IS से, IS एक्सपोनेंशियल EV/kT -1, ये वाला। जहाँ IS क्या है, IS है आपका BH प्लस BE, इसको दलो समीकरण 9, इक्वेशन 2 पीएन डायोड जंक्शन या पीएन डायोड की पीएन डायोड में प्रवाहित धारा की समीकरण है, में प्रवाहित धारा की समीकरण है, धारा की समीकरण है। ये आ गई, तो ये आपका 2 इक्वेशन आ गई पीएन डायोड के लिए, एक तो पोटेंशियल बैरियर VB का मान आ गया, और I जो डायोड है उसमें डायोड में प्रवाहित धारा I की इक्वेशन आ गई। अब इसमें IV कर्व बनाओ, अभिलाक्षणिक वक्र, अभिलाक्षणिक वक्र बनाओ, IV वक्र,
इसमें लिख लो तथा इसे डायोड की I V समीकरण या अभिलाक्षणिक समीकरण कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, अभिलाक्षणिक समीकरण कहते हैं। इक्वेशन 2 पीएन डायोड में प्रवाहित धारा का समीकरण है तथा इसे डायोड की IV समीकरण या अभिलाक्षणिक समीकरण कहते हैं। IV वक्र बनाओ, इधर ले लो करंट, इधर ले लिया आपने करंट और इधर ले लो वोल्टेज, करंट और वोल्टेज के बीच में ग्राफ। ये है आपका फॉरवर्ड बायस में, फॉरवर्ड बायस, और ये है आपका रिवर्स बायस में, अग्र बायस और पश्चात बायस में। फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, जब अपन डायोड को फॉरवर्ड बायस में लगाते हैं और फॉरवर्ड बायस में लगाकर जैसे जैसे वोल्टेज का मान बढ़ाते हैं करंट का मान बढ़ता है, जैसे जैसे वोल्टेज का मान बढ़ाते हैं करंट का मान बढ़ता है। फॉरवर्ड बायस में हो गया। रिवर्स बायस में ये जो चरघातांकी पद है, जो चरघातांकी पद ये शून्य हो जाता है, चरघातांकी पद शून्य हो जाता है। तो ये ग्राफ ऐसे आएगा, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाएंगे करंट का मान हल्का हल्का बढ़ेगा और ये वाला बना लो। ये होती है मिली एम्पियर में, ये मिली एम्पियर, यहाँ लिखो मिली एम्पियर। और ये होता है आपका I जो होती है वो माइक्रो एम्पियर में होती है, माइक्रो एम्पियर। यानी यहाँ धारा का मान बहुत कम आता है, यहाँ धारा का मान ज़्यादा आता है। रिवर्स बायस की तुलना में फॉरवर्ड बायस में धारा का मान ज़्यादा आता है और रिवर्स बायस में करंट का मान फॉरवर्ड बायस के कंपैरिजन में कम होता है। इसमें लिखूं, ये आपकी इक्वेशन यहाँ लिख देता हूँ मैं ऊपर। I आ गया IS एक्सपोनेंशियल EV अपॉन KT -1। फॉरवर्ड बायस में V विभव लगाने पर धारा का मान चरघातांकी रूप से बढ़ रहा है, धारा का मान चरघातांकीय रूप से बढ़ता है, चरघातांकीय रूप से बढ़ता है, चरघातांकीय रूप से बढ़ रहा है। ये देखो चरघातांकीय रूप से बढ़ रहा है। रिवर्स बायस में V विभव लगाने पर समीकरण 9 का चरघातांकीय पद 0 हो जाता है, समीकरण
9 का चरघातांकीय पद शून्य हो जाता है, शून्य हो जाता है, अर्थात एक्सपोनेंशियल EV अपॉन KT माइनस 1 ये 0 हो गया, 0 हो गया तो I किसके बराबर हो गई, IS होती है रिवर्स सेचुरेशन करंट। रिवर्स सेचुरेशन करंट ये हो जाएगी I इज इक्वल टू, या यहाँ बराबर में वो लिख देना, ये होती है आपकी BH प्लस BE। माइनस आएगा, वो माइनस बताएगा डायरेक्शन, माइनस डायरेक्शन, करंट डायरेक्शन। इसमें एक चीज़ और लिख लो, रिवर्स बायस में विभव रोधिका का मान B प्लस V हो जाता है। रिवर्स बायस में विभव रोधिका का मान VB प्लस V हो जाता है, जो अवक्षय परत की मोटाई को बढ़ा देता है। जो आपके डिफ्लेक्शन लेयर है, डिफ्लेक्शन लेयर की मोटाई को बढ़ा देता है, डिफ्लेक्शन लेयर की मोटाई को बढ़ा देता है। यहां तक नोट करो। एक और, हाँ, अभी तो ये कंप्लीट होगी, इसके बाद एक और। IV कर्व याद रखना है, एक तो IV कर्व इधर फॉरवर्ड बायस, इधर रिवर्स बायस। फॉरवर्ड बायस में V इधर करंट मिली एम्पियर माइक्रो एम्पियर। रिवर्स बायस में वोल्टेज बढ़ाएंगे तो धारा का मान चरघातांकी रूप से बढ़ेगा। फॉरवर्ड बायस में वोल्टेज बढ़ाएंगे, धारा का मान एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होगा। रिवर्स बायस में जो आपका एक्सपोनेंशियल टर्म है चरघातांकी पद, ये 0 हो जाएगा और ये ग्राफ ऐसा आएगा। यहाँ पर जो करंट आती है उसको रिवर्स सेचुरेशन करंट कहते हैं, नोट करो। अब यहाँ पर मिली में आ रहा है मिली एम्पियर और यहाँ पर माइक्रो एम्पियर, तो ये क्यों होता है इसके लिए भी देख लेते हैं। रिवर्स बायस में विभव रोधिका का मान VB प्लस V हो जाता है, जो डिफ्लेक्शन लेयर की मोटाई को बढ़ा देता है। यानी रिवर्स बायस में डिफ्लेक्शन लेयर की चौड़ाई अधिक होती है। लिखो इसमें, सामान्य ताप पर रिवर्स बायस में, सामान्य ताप पर रिवर्स बायस में इलेक्ट्रॉन होल युग्म उत्पादन की दर
युग्म उत्पादन की दर कम होती है। युग्म उत्पादन की दर कम होती है। युग्म उत्पादन की दर कम होती है, जिसके कारण रिवर्स सैचुरेशन करंट का मान कम होता है। रिवर्स सैचुरेशन करंट का मान कम होता है। सैचुरेशन करंट का मान कम होता है। अतः रिवर्स बायस में पीएन डायोड में धारा का मान कम होता है। धारा का मान कम है। कम कितना? माइक्रो एम्पियर कोटि का। मान कम होता है। यानी जब आपका सेमीकंडक्टर जो डायोड है, जब आपका डायोड पीएन डायोड रिवर्स बायस में जुड़ा होगा, जब डायोड रिवर्स बायस में जुड़ा होगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन और होल युग्म हैं वो कम उत्पन्न होंगे, यानी उत्पादन की दर कम होगी। इलेक्ट्रॉन और होल के उत्पादन की दर कम होगी। अब दर कम होगी तो रिवर्स बायस में जो करंट होती है, रिवर्स सैचुरेशन करंट, उसका मान भी कम होगा। उसका मान कम होगा तो पीएन डायोड रिवर्स बायस में कम धारा उत्पन्न करेगा, या पीएन डायोड जब रिवर्स बायस में जुड़ा हो तो धारा का मान माइक्रो एम्पियर कोटि का होता है। इसमें नोट डाल के लिखो। इसमें एक चीज और लिख लो। अतः या मोस्ट करके लिख लो। पीएन डायोड एक पीएन जंक्शन डायोड एक नॉन लीनियर व यूनिडायरेक्शनल डिवाइस है। वह यूनिडायरेक्शनल एक दिशीय डिवाइस है। ये क्या है? नॉन लीनियर अरैखिक व यूनिडायरेक्शनल डिवाइस है। नॉन लीनियर किसे कहते हैं? आईवी वक्र सीधा नहीं आ रहा, यानी आईवी वक्र एक सरल रेखा नहीं आ रही, अपने आईवी वक्र आ रहा है यूं, तो ये नॉन लीनियर है। दूसरा यूनिडायरेक्शनल, एक ही दिशा में करंट फ्लो होगा। इसमें नोट डाल के लिखो। नोट है फर्स्ट, फॉरवर्ड बायस में विभव रोधिका का मान या विभव रोधिका की ऊंचाई घट जाती है। जो आपका पोटेंशियल बेरर होता है उसकी ऊंचाई कम हो जाती है। विभव रोधिका की ऊंचाई
घट जाती है। रिवर्स बायस में विभव रोधिका की ऊंचाई बढ़ जाती है। विभव रोधिका की ऊंचाई बढ़ जाती है। विभव रोधिका की ऊंचाई बढ़ जाती है। नोट सेकंड, ये लिखो। फॉरवर्ड बायस में डिफ्लेक्शन लेयर की चौड़ाई कम होती है। डिफ्लेक्शन लेयर की चौड़ाई कम होती है। डिफ्लेक्शन लेयर की चौड़ाई कम होती है। रिवर्स बायस में डिफ्लेक्शन लेयर की चौड़ाई अधिक होती है। डिफ्लेक्शन लेयर की चौड़ाई अधिक होती है। जो डिफ्लेक्शन लेयर होती है अवक्षय परत, अवक्षय परत, उस अवक्षय परत की चौड़ाई फॉरवर्ड बायस में तो कम होती है और रिवर्स बायस में ज़्यादा होती है। जो चौड़ाई है फॉरवर्ड बायस में कम होती है, रिवर्स बायस में ज़्यादा होती है। ये Pn, ये Pn, ये चौड़ाई ज़्यादा है रिवर्स बायस में। रिवर्स बायस का जब P जुड़ा हुआ आपका नेगेटिव से, लो पोटेंशियल से, और N हाई से। ये कब होगा? जब P जुड़ा हुआ आपका हाई से और N जुड़ा हो लो से, तो चौड़ाई कम होगी फॉरवर्ड बायस में, रिवर्स बायस में ज़्यादा होगी। और जो पोटेंशियल बैरियर है उसकी ऊंचाई कम होगी फॉरवर्ड बायस में और उसकी पोटेंशियल बैरियर की ऊंचाई ज़्यादा होगी रिवर्स बायस में। ये नोट करो। ये टॉपिक कंप्लीट हो गया आपका। जो इक्वेशन थी पीएन जंक्शन डायोड इक्वेशन, वो दोनों इक्वेशन आ गई। पोटेंशियल बैरियर की इक्वेशन आ गई और करंट की इक्वेशन आ गई। करंट की इक्वेशन है I = IS एक्सपोनेंशियल EV/KT -1, और पोटेंशियल बैरियर की इक्वेशन भी अपन ने निकाल ली। लास्ट टॉपिक है वो कल देखते हैं।